बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1.3। आइसोटोप्स की डिस्कवरी से पहले डाल्टन की एक थ्योरी थी जो ये कहते थे कि जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब की सब इंक्लूडिंग देयर मास एक जैसी रहती हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ डिस्कवर की गई कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सम एलिमेंट्स इस तरह के हैं कि उनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह तो वही है, लेकिन जो उनके एटॉमिक मासेस हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट। इनका नाम क्या रखा गया, आइसोटोप्स। यानी सोडे वो पहला शख्स था जिसने क्या किया था, आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था। उसने ये वाली बात कही थी कि बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस तरह के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यानी कि हमें यह चीज़ पता चल गई कि जो आइसोटोप्स होते हैं इसका ये मतलब है कि एक जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जा सकता है, यानी कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, उसकी जो आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि ये आइसोटोप्स का फिनोमिना क्या है, कैसे मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट है जैसे कि कार्बन है, हम ये जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 6, और इसका एटॉमिक मास कितना है 12। इसका ये मतलब हुआ कि इसके जो न्यूक्लियस में हैं प्रोटॉन की तादाद कितनी है 6। मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो उसका असल में प्रोटॉन नंबर होता है। इसका मतलब है इसका प्रोटॉन नंबर 6 है कार्बन का, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ 6। इसका यह मतलब है कि इसके जो बैरूनी शेल में है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 6, यानी कि पहले शेल में 2 है और दूसरे शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, यानी कि इसके प्रोटॉन भी 6 हैं और इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं कितने 3, और हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं कितने 3, यानी कि कार्बन का एक आइसोटोप तो हो गया कार्बन 12, दूसरा कितना होगा कार्बन 13, और तीसरा कितना होगा कार्बन 14। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे क्योंकि सब के एटॉमिक नंबर तो सेम है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें। मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है इसका कार्बन का जो मास है 12 है, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने 6 हैं और न्यूट्रॉन भी कितने इसमें 6 और 6 मिलके कितने हो गए 12। इसमें कितने होंगे प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, तो इसका एटॉमिक मास 13 है, तो इसमें न्यूट्रॉन ज़ाहिर है कितने होंगे 7, और जो 14 वाला है उसमें प्रोटॉन की तादाद होगी 6 ही और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। इसका ये मतलब हुआ कि जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते जाते हैं, इसका मतलब है उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते जाते हैं। ये आसान सी बात थी जो हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, इसके अलावा एक और बात है कि हमने अभी कहा कि जो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के 3 होते हैं। ये पेपरों में सवाल आता होता है कि जो टिन है या निकल है, कैल्शियम है, कैडमियम है, ऑक्सीजन है, इनके आइसोटोप्स कितने हैं। बुक पे भी लिखे हुए हैं, हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स, निकल के 5 आइसोटोप्स, कैल्शियम के और पैलेडियम दोनों के 6 आइसोटोप्स होते हैं, कैडमियम के 9, और टिन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कितने होते हैं 11 होते हैं।